हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव पाठशाला। मैं संजीव सर स्वागत करता हूँ सभी का अपना वीडियो में। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आज की क्लास वहीं से जहाँ कल शाम हुई थी सुबह वहीं से करेंगे, ठीक है। और आज है आउटसाइड और इनसाइड। एक है घर वाली, बाहर वाली, ठीक है। इनसाइड का मतलब घर वाली के अंदर, और इनसाइड का मतलब के इनसाइड और आउटसाइड। दैट मीन्स क्या समझ आया नहीं आया? अब इसको हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे? दिस इज वेरी सिंपल वे टू यूज। और लिखिएगा नहीं, अभी समझ लीजिए पहले। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, ओके। सपोज दैट यहाँ पे एक घर है, ठीक है। क्या ये घर है, और यहाँ पे कुछ आदमी जो है, कुछ आदमी, 100-200 आदमी, कुछ आदमी जो है बैठा हुआ। मान के चलिए इसको हमने पैक कर दिया, पूरी क्लास को क्या किया? पैक कर दिया। तो क्या बाहर वाले हम लोगों को देख पाएंगे जी? नहीं। अरे तो जितना समझाते उतना ही समझिए, इसका नहीं दिमाग लगाइए। अब जो है यहाँ पे एक आदमी है, मतलब मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, लेकिन वो खिड़की कभी खोलती ही नहीं है, कभी खोलती नहीं है। अब ये आदमी तो इन लोगों को देखना चाह रहा है, और ये पैक है। ये घर क्या है? पैक है, लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा। दिखेगा? नहीं दिखेगा, दिखाई नहीं दे रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आता है। चलिए ठीक है। कैसे सेट किया है? इधर नहीं आ रहा है, बस काट रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो जब कोई व्यक्ति किसी सीमा रेखा में रहे, किसी बाउंड्री में रहे, और वह बाहर वाले को दिखाई ना पड़े, वो बाहर वाले को दिखाई नहीं पड़े, तो बाहर वाले बोलेगा कि अंदर में कोई है। जैसे आप लोग का बैग है, तो बैग में क्या सामान आपने लेकर के आया है हम लोग देख पा रहे हैं? नहीं। घर में बक्सा रहता है जी, तो बक्से के अंदर कुछ सामान रखा हुआ रहता है, तो क्या बाहर से दिखाई पड़ता है? उसमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इनसाइड का प्रयोग करेंगे। क्या करना है? अब है आउटसाइड। ओके, इसी का उदाहरण हम पेश करेंगे यहाँ पे। ये आदमी लोग है, इसको बंद कर दिया गया है। इसको क्या किया गया है? बंद। अब इन लोग इधर देखना चाहेगा, बाहर में कोई आदमी है। ये लोग सिर्फ आवाज आ रही है कि कोई है, बट श्योर नहीं, देख नहीं पा रहा। मतलब जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा के बाहर हो, कहाँ हो? सीमा रेखा के बाहर, और अंदर वाले को दिखाई ना पड़े, अंदर वाले को दिखाई नहीं पड़े, तो उसे दर्शाने के लिए आप क्या लगाएंगे? समझ आया या नहीं आया? चल लिखना पहले इनसाइड। नहीं आ रहा है, जो भी लिखना है लिखना। आउटसाइड लिखे हो, चलो ठीक है। उपस्थिति कम गया है, कहाँ गया है सब बच्चा लोग? जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में मौजूद रहे, किसी सीमा रेखा के बाहर लिखिए। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा के बाहर मौजूद हो, किसी सीमा रेखा के बाहर मौजूद हो, और वह अंदर वाले को दिखाई ना दे, और वह अंदर वाले या बाहर वाले, और वह अंदर वाले को दिखाई ना दे, तो उसे दर्शाने के लिए आउटसाइड का प्रयोग करते हैं। तो उसे दर्शाने के लिए आउटसाइड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बाबू? समझ में आया या नहीं आया? ये अब ऐसा नहीं कि फुटबॉल वाला ग्राउंड है और हम चारों खिलाड़ी
है तो वहाँ पे नहीं लगाइएगा आउटसाइड या इनसाइड। अब मान के चलिए ग्राउंड है, ग्राउंड के बाहर कुछ आदमी लोग हैं, तो ग्राउंड में कुछ खिलाड़ी कर रहा है बाहर पे, तो आउटसाइड मत लगाए क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है, उस बाउंड्री से उसको दिखाई दे रहा है। वैसा बाउंड्री होना चाहिए जो पैक हो, चारों तरफ से क्या हो, पैक हो और दिखाई नहीं देना चाहिए, तब आप आउटसाइड का प्रयोग करेंगे। जैसे दरवाजा बंद है, बंद के बाहर मतलब कोई आदमी रहे, कोई वस्तु रहे, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आउटसाइड का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे द बेगर इज आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द रूम मतलब कमरे के बाहर। कौन है, भिखारी है। हम कमरे से उसको देखे नहीं क्यों भिखारी, लेकिन भिखारी की पहचान हो जाती है किस चीज से, वो आता है तो चिल्लाता है, चिल्लाता है नहीं है। हाँ तो ऐसी स्थिति में जैसे कुत्ता है वो बाहर में पड़ा रहता है, जब देखिए लगे ये हमारी हाल चाल दिख रहे ना, कहा कि मन खराब हो गया, मन खराब नहीं हुआ है। एक जगह अगर मन कभी खराब हो तो बाबा अंधेरी जगह चल जाना, हर जाएगा। चलिए अगला लिखो इनसाइड का, इनसाइड सेकेंड ऑप्शन में जाएगा इनसाइड। रोहित दोस्तों कहाँ गया वो, सुल्तान बुखार दोनों आ गया। लिखिएगा जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में मौजूद है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में मौजूद हो किसी सीमा रेखा में मौजूद हो और वह बाहर वाले को दिखाई ना दे, और वह बाहर वाले को दिखाई ना दे, तो उसे दर्शाने के लिए, इनसाइड का प्रयोग करते हैं। तो उसे दर्शाने के लिए इनसाइड का प्रयोग करते हैं। चलो हमसे एग्जाम्पल बताना बच्चा। हाँ उदाहरण बताओ। अब कहेंगे हम लोग कमरे के अंदर है, अभी जैसे अभी हम लोग कमरे के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में इनसाइड लगाएंगे कि इन लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्यों इन लगावेंगे, बाहर वाला देख रहा है कि पढ़ रहा है, विद्वान सब पढ़ रहा है ना। अब बक्सवा के अंदर आप लोग का बैगवा के अंदर देखो, हम लोग को लॉक ना रहा है, यू नो लॉक ना, यस सर, देख नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे, देयर इज a book inside the बैग। मतलब बैग के अंदर क्या है, एगो किताब है, और कौन किताब है बाबू पता नहीं। एगो रूम है, रूम को चारों तरफ से देखो ताल, ये क्या करते हैं रूम में वो आदमी को पैक करते ताला वाला मार करके, तो क्या बोल रहे ये देखो रूम में कोई है, रूम के अंदर में कोई है, दिख नहीं रहा कि अंशु है कि फिर परवीन है या फिर, लेकिन कोई है। लिख लीजिएगा क्या, हाँ लीवर दिखता है हम लोग को, अल्ट्रासाउंड होता है तब दिखता है कि हाँ लीवर आपका चल रहा है, दिखता है नहीं वो चीज। कहते हैं तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड इन योर हार्ट, ब्लड कौन है, नफरत है दिल के अंदर। लिखिए, लिखे या नहीं लिखे, चलिए मिटाते हैं इसको। एग्जाम्पल समझ में आया जी। अब है बाबू आउट ऑफ, क्या है और एक होता है अंडर, क्या होता है आउट ऑफ और एक होता है अंडर। आउट ऑफ जैसे क्या होता है के बाहर होता है, इससे मतलब क्या होता है के बाहर या से बाहर, और ये होता है से के अंदर। अब बोलना कि सर जी
अभी तो अंडर आपने पढ़ाया था, नीचे आता है मीनिंग इसका, नीचे होता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसका प्रयोग जो होता है अंदर या के अधीन होता है। कंट्रोल जैसे कहते हैं ना, नियंत्रण में है, किसमें है, नियंत्रण में है। जैसे अभी कल गुजरात में, मुंबई में वगैरह में कहीं तूफान आया था, साइक्लोन आया था, हाँ ना, चक्रवात था, जो भी आई डोंट नो क्या था। तो कोई चीज ऐसी घटना घटती है जो आउट ऑफ कंट्रोल कहते हैं नियंत्रण से बाहर है या नहीं है। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना क्या होता है, एकदम नियंत्रण से बाहर हो गया था। अब कुछ बच्चे यहाँ पे जिन्हें बिगड़ल, अगर मान लो चलो बदमाश बच्चे आ जाएं जो नियंत्रण काबू से क्या हो जाए, बाहर, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आउट ऑफ लगाएंगे। आप लोग जब फोन लगाते हैं किसी को, उसका नेटवर्क अगर नहीं रहता है तो क्या बोलता है, आउट ऑफ कवरेज एरिया, फिर आउट ऑफ नेटवर्क। मतलब आपकी कंट्रोल पावर से कोई चीज बाहर चले जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे, आउट। लेकिन वही अगर आपके नियंत्रण में आ जाए, आप किसी के अधीन में आ जाए, जैसे हमारा देश भारत गुलाम था, किसके अंडर में था, अंग्रेज के अधीन थे हम लोग, अंग्रेज के अंदर थे, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, अंडर। नियंत्रण में काबू, आग लग जाए कस के, भगवान ना करे, तो कहते हैं ना, अरे नियंत्रण से बाहर हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। उसी तरह से अंडर कंट्रोल, जब हम नियंत्रण पे काबू कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसको अंडर कंट्रोल कहते हैं। क्या अरे भैया ये फोन करने वाले भी धन्य है, फोन उठाने वाले भी धन्य है। अरे बंद करो, कदम नहीं ये क्या फोन था, तो घर में लगने पता है कि बेटवा भी अध्ययन कर रहा होगा, तो बोल दीजिए कि माई बाप इतना से इतना बजे तक हम पढ़ते हैं, कॉल नहीं बजाइएगा, डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोग हम फोन उठा कैसे लेता है, मेरा काले पूछ ले क्लास फोन। जब भी आइए तो क्लास में मोबाइल को फ्लाइट मोड कर दो, उड़ा दो एकदम, आपकी ध्यान उधर ही रहेगी। क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट होते मरते ही नहीं हो, मर पानी दे वो में। चलिए आउट ऑफ क्लिक, देखिए आउट ऑफ लिखना। देखो, जब कोई चीज नियंत्रण से बाहर हो जाए, जब कोई चीज नियंत्रण से बाहर हो जाए, जब कोई चीज की नियंत्रण से क्या बाहर हो जाए, तो उसे दर्शाने के लिए आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो उसे दर्शाने के लिए आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काफी गंभीर अवस्था में पटना उसको रेफर कर दिया और डॉक्टर साहब के पास जाने पर सुइया बोलते तो क्या बोलते हैं, आउट ऑफ डेंजर, मतलब खतरे से बाहर। बहुत लड़का आगे तेज जाएगा, थोड़ा ध्यान करना है तो मोहल्ला पास में। The situation is out of control। मतलब क्या होगा, मणिपुर एक राज्य है, हो नाम सुने हैं ना, और 1 महीने से भी ज्यादा से कर्फ्यू लगा हुआ और इंटरनेट वहाँ पे बाधित है। 10 तारीख को सुनने में आ रहा था कि 10 जून से वहाँ पे नेट चालू होगा, फिर चालू किया, 2 दिन के बाद हिंसा हो गया। 2-3 गो समुदाय के बीच में काफी तांडव हुआ है, 8-10 को जिला को एकदम बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया, समझे ना। तो नियंत्रण बिल्कुल क्या वहाँ पे बाहर है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे, आउट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। वो स्थिति क्या है, नियंत्रण से बाहर हो गया। वहाँ पे क्या है, सरकार से आदेश है कि कोई भी आंदोलनकारी या कोई भी आता है किसी प्रकार के व्यक्ति, उसको डायरेक्ट शूट कर दीजिए वहाँ पे, हाँ एकदम ठोक देना है। इजराइल का नाम आप लोग सुने होंगे। इजराइल एक ऐसा छोटा देश है, एक बिंदु समान है, मतलब हमारे बिहार से भी उसकी संख्या छोटी है, लगभग 80 लाख लोग कहते हैं वहाँ की जनसंख्या। कितनी लाख, 80 लाख।
लेकिन वो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, सबसे खतरनाक कंट्री। अब भारत में छोटो मोटो कुछ कांड होता है, पानियों की दिक्कत होता है तो रोडवा जाम कर देता है। कल देखिए इधर घटना, पानी का कमी कारण मेन रोडवे जाम कर दिया, NH को जाम कर दिया जाता है। सोचो कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन वहाँ पे भी होता है, एक बार क्या होता है, सरकार के खिलाफ में आंदोलन किया गया था, जितने आंदोलनकारी थे सबको टपकाया गया था, गोली मारा। कुछ दिन के बाद में आंदोलन वैसा नहीं होता वहाँ, बड़ा खतरनाक है। हर लोग वहाँ के देशभक्त होते हैं, हर लोग, हर घर से वो आर्मी में जाता है वहाँ पे 6 महीना साल भर पहले ट्रेनिंग लेकर के। और अपने देश में वहाँ पर के सभी पर ट्रेनिंग मिल जाती है। हाँ, सबको मिलता है, चाहे बेटा हो या फिर बेटी। आज़ाद घूमते हैं वहाँ के लोग अदर कंट्रीज में जाकर के, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर हाथ लगा देगा ना तो कहीं भी चला जाएगा, वो किसी धरातल पे चला जाएगा, उसकी खुफिया एजेंसी इतनी तगड़े हैं कि वहाँ खोज करके उसको मारेगा। मोसाक या कुछ नाम का उसका एजेंसी, ठीक है, खुद देता है इधर का, बड़ा तगड़ा है। अगर अपने देश के लोग देखो क्या आधा अपने खिलाफ रहता है, हिंदू के खिलाफ रहता है जी। हाँ, तो कहीं आगे बढ़िएगा, नहीं बढ़िएगा। चलिए अंडर में लिखिएगा, इसका उल्टा कर देना, लिखो। जब कोई किसी के शक्ति, जब कोई किसी के शक्ति, सत्ता, सत्ता, शासन, सत्ता शासन के अधीन हो, के अधीन या नियंत्रण में हो, के अधीन या नियंत्रण में हो, के अधीन या नियंत्रण में हो, तो उसे दर्शाने के लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। तो उसे दर्शाने के लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेगा जी? इसी का उल्टा कर देते हैं। क्राइम इन बिहार इज अंडर, कहते बिहार में जो क्राइम है वो नियंत्रण में है। लग रहा है आप लोग को बिहार में क्राइम है नियंत्रण में जी। हर दिन हम लोग को सुनने के लिए मिलता है किसी ना किसी की मर्डर हो गई। अभी शेखपुरा न्यूज में देखे कि वो बच्चा बाराती के लिए निकला था और उसका लाश पटरिया किनारे मिला, शेखपुरा का रेलवे स्टेशन के आसपास। में हो जाएगा। हाँ, चलता रहेगा ऐसा, आदमी को मारेगा। जहाँ जितनी ज्यादा पार्टियां होती है, पार्टी किसको कहते हैं, सत्ता के दलाल लोग, उतना ही बड़ा क्राइम होता है। इसलिए देश में 2 ही पार्टी होना चाहिए, विपक्ष और वो विपक्ष। नहीं तो एक मौसा जी का पार्टी है, वो मौसिया पार्टी है, तो अपने में लड़ते रहे। हमारे मौसम के बारे में ऐसे बोला है, टूट देता है, फैटम फैटी कर देता है। 2 ही पार्टी होना चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट ये वाला? तो आगे बढ़ाएं क्या? चलिए बाबू, पुनः हम लोग आते हैं। एक और बहुत ही बेहतरीन प्रीपोजिशन है ऑन और एट, बहुतों बार मिला है और आगे भी ये मिलेगा। तो ऑन और एट दोनों का मतलब यहाँ पे पर होगा। क्या होगा? पर। अब देखो, फेस्टिवल को हम लोग 2 तरह से जानते हैं, त्योहार 2 तरह से। कितनी तरह से? कैसे कैसे? एगो होलिया में, मतलब क्या, एक तारीख से जाना जाता है। कैसे? तारीख से। एक त्योहार फेस्टिवल से जाना था और एक त्योहार अपने नाम से, जैसे होली में, दुर्गा पूजा, ईद, ये सब का कोई तारीख फिक्स है जी कि फलना तारीख, एगो 14 मार्च जो भी है, एक फिक्स तारीख है कि होली कभी फरवरी में आता है तो कभी मार्च में। बैसाख में कभी होली आया है? तब हम लोग जो होली मनाते हैं ना, वो चैत्र में मनाते हैं। फगुआ खाली बदनाम हो गया है। फगुआ में खाली लोग ना टेम्पो वाला गाना सुनावेगा, बढ़िया गाना। मतलब हर फगुआ आप अपने परिवार को, साली को ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अपने बहन को, माता जी को, पत्नियों को नहीं ले जा सकते। इतना बढ़िया बढ़िया गाना बजाता है, बजाता है टेम्पू वाला रोड, ऑटो वाला। शर्म के मारे मुंडी झुक जाएगी। तो फगुआ बदनाम है, लेकिन असली होली होता है चैत्र में। तो फेस्टिवल हम लोग दो तरह से जानते हैं बाबू। एक फेस्टिवल किससे, डेट से जाना जाता है, और एक फेस्टिवल किस नाम से, अपने नाम से हो जाना है, तो उसका खुद वजूद होता है। तो हमने आपको पढ़ाया था पहले, हम रिलेशन में पहले जो पढ़ाया था, ऑन का प्रयोग दिनांक के पहले, दिन के पहले लगाए थे। तो उसी तरह से दिनांक से कोई फेस्टिवल, जैसे 26 जनवरी होता है, क्या होता है, 26 जनवरी देश का राष्ट्रीय त्यौहार मना, इसको कहते हैं हम लोग। 15 अगस्त एवं गांधी जी की भी जयंती आती है सेकेंड, ये भी राष्ट्रीय त्यौहार माना जाता है इसको। और एक और आता है विश्वकर्मा पूजा, शायद कोई तारीख फिक्स होता है। तो ये सभी त्यौहार जब भी आएंगे तो अपने नाम के पहले क्या लेंगे, ऑन लेंगे। लेकिन वैसा त्यौहार जैसे होली है बाबू, क्या है, होली। तो होली कोई निश्चित डेट में आता नहीं है, इसका कोई भी दिन आता है, जब मन करेगा तब आ जाएगा। तो जब नाम से किसी फेस्टिवल को जाना जाए तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐड का करेंगे। एनी प्रॉब्लम? दुर्गा पूजा का भी फिक्स डेट नहीं होता है कि एक ही तारीख को बार बार आता है, रहता है क्या, नहीं है। तो पंडित जी पतरा देखते हैं और फिट करते हैं कि बेटा इस तारीख को नवमी हो, इस तारीख को 10, वो 2 दिन हो जाता है। रक्षाबंधन की भी कोई तारीख फिक्स नहीं है, दीपावली की जो त्यौहार फिक्स। चलिए लिखिए। लेकिन हिंदी महीने तो निश्चित सरस्वती पूजा नहीं है, सरस्वती पूजा है कि फरवरी में आता है, सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं। जनवरी को थी वो हम नहीं पूछते, बस सरस्वती माता को जानते हैं। 15 दोनों होता है। चलिए थोड़ा खाया खाता है, बहुत सही बात है। तो पहला लिखिएगा ऑन का प्रयोग, लिखो जब त्योहारों के नाम, जब त्योहारों का नाम उसके दिनांक से पता चले, जब त्योहारों का नाम उसके दिनांक से पता चले, उसके दिनांक से पता चले, तब ऑन का प्रयोग करते हैं, तब ऑन का प्रयोग करते हैं। 14 जनवरी निश्चित को आता है, लेकिन उसमें भी 2 दिन कर देता है। 14 फरवरी से ऑन 15 अगस्त आता है जी, ऑन 26 जनवरी। ये सभी जो है राष्ट्रीय त्यौहार और तारीख के नाम से जाना चाहिए। 1 जनवरी त्यौहार नहीं है, वो हम लोग का तो रियली में है ही नहीं। हमारा जो है नया साल कब शुरू होता है, होली। और आप लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, वो अंग्रेजवन वाला। हिंदी में होली, हमको तो कोई बोलता भी नहीं, गरिया देते हैं फोन करके, हम कोई मिस नहीं करता है हमको। एक तारीख बहुत अच्छा करते हैं सारा क्योंकि हमारा जो संवत है अंग्रेज की कैलेंडर से लगभग 60 साल आगे है। कितना साल आगे, 60 साल लगभग। गलत थोड़ी बोले हम, तो हम आगे कि वो आगे हो, हम आगे दिया था बचपन में। चलिए अगला लिखिए, क्या चीज का, ऐड का। लिखो वैसे त्योहार, वैसे त्योहार जो नाम से जाने जाते हो, वैसे त्योहार जो नाम से जाने जाते हो, तो उसके लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। Can you write an example yourself, my dear students? लिख सकते हो जी? कोई नहीं गोंगन बोला। यस सर, एक होली ऑन नहीं सर, ऐड होली, ऐड ईव, ऐड नहीं लिखे सर, इस पे नहीं कुछ बोलेगा। ऐड त्योहार, बर्थडे त्योहार है रे। हाँ, एक ही त्योहार मनाते हैं हम लोग, गांधी जी वाला, अच्छा अच्छा नेहरू वाला, परवीन वाला परवीन आपने मनाता है जाकर के।
सरस्वती पूजा जब पूजा लेकिन नाम से केक काटना है। हाँ क्रेज बढ़ा। टीचर के आज से नंबर 8 टीचर फेस्टिवल नहीं है, दैट इज नॉट कॉल्ड फेस्टिवल। हाँ आज बस इतना ही, मिलते हैं कल हम नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।